श्री कृष्णा। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा वीक है। उसका कारण है कि राहु केतु केंद्र में चल रहे हैं। राहु केतु आपके दो एनर्जी नॉट जब केंद्र में आ जाते हैं तो आपके चार्ट को एग्रीवेट करते हैं, एक्टिव बना देते हैं, क्रियात्मक बना देते हैं। शुक्र दशम भाव के लॉर्ड हैं, राहु केतु के साथ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्टिव हो रहे हैं। शनि आपके 6th और 7th लॉर्ड अष्टम में, जिन पर गुरु की दृष्टि उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइबिलिटीज हैं आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप है, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। नई चीजें संपर्क में आ रही हैं, नए लोग संपर्क में आ रहे हैं। राहु केतु जिनके नक्षत्र पहले बड़े क्लोज थे अब थोड़े दूर हो रहे हैं, तो अब रिलैक्स हो गए। मैरिटल रिलेशन चाहे हो जाए, स्पाउस के साथ हो जाए या बिजनेस रिलेशनशिप हो जाए, इन सब में थोड़ा सा बेटरमेंट आ रहा है धीरे धीरे। मंगल दशम भाव में है, मंगल दशम भाव में योग कारक है। मंगल वृषभ राशि के अंदर है। वृषभ में अब तक वर्गोत्तम में थे, अभी मिथुन नवांश में आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो मंगल 14 तारीख को दिन में 11:50 के बाद से मिथुन नवांश में आ जाएंगे। तो मंगल थोड़े, उनका जो एक्यूट कैरेक्टर था वो थोड़ा वीक हो जाएगा। कि पहले मंगल जो है चंद्रमा के नक्षत्र में होके केतु वहां पर बैठे हुए हैं, एक ग्रहण का योग बना रहे हैं। स्ट्रेस है, वर्कलोड हो सकता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, इन चीजों की चीज। तो मंगल यहाँ पर ब्लड प्रेशर के कारक हैं, थायराइड शुगर के कारक हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, ये पॉसिबल है। सूर्य बुध और चंद्रमा तीनों एकादश भाव में है। बुध अपनी राशि में है, वक्री चल रहे हैं। वृषभ नवांश में है लेकिन वक्री चल रहे हैं। इसके बाद सूर्य हो गए लग्न के कारक, जो सूर्य बुध के साथ में है, और चंद्रमा के कारक। मंगल और गुरु से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, लोगों के साथ मेल मिलाप हो रहा है, काफी सारे लोगों से मिल रहे हैं आप। कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही कि आपका मिलना जुलना, पब्लिक डीलिंग, या कहना चाहिए कि पब्लिक रिलेशनशिप कुछ ज्यादा बढ़ गया है, पॉसिबल हो सकता है। राहु की दृष्टि सूर्य पे थोड़ा सा डैमेज कर रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वर्कलोड भी हो सकता है। फाइनेंस का पार्ट अच्छा है। कारण ये है कि बुध आपके मिथुन राशि में है, वक्री है, राहु से दृष्ट होकर के थोड़ा हल्का स्ट्रेस था लेकिन बेटर साइड में है। और भाग्य भाव पर शनि और मंगल का असर जो है विदेश से संबंध बना रहा है, और ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। भाग्य में इजाफा दे रहा है, उठाव दे रहा है, लेकिन सडन पॉसिबिलिटीज का कारक है। एकदम से सडन गेन, सडन लॉस, सडन इंजरी, सडन पेन, इन सब चीजें हो सकती हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि जैसे वीक की शुरुआत हुई 13 तारीख को, तो सबसे पहले सूर्य मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 13 तारीख को 11:50 पे सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। सूर्य आपके लग्न के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। आपको जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट हैं सूर्य, लोगों के साथ इंटरेक्शन बताते हैं। यानी पब्लिक लोगों के साथ में आप किसी से सहयोग लेकर के बहुत अच्छी सफलता पा रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, बहुत अच्छा साइन है। तो सूर्य यहाँ पर मिथुन राशि वर्गोत्तम में है 11:50 के बाद से। और इसके बाद सूर्य कर्क राशि में आते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख को 23:40 से सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 13 तारीख को सूर्य मिथुन में वर्गोत्तम में हो गए। फिर इसके बाद में 13 तारीख को ही चंद्रमा वर्गोत्तम में होते हैं मिथुन राशि में। तो चंद्रमा यहाँ चल रहे हैं अभी, चंद्रमा जो यहाँ चल रहे हैं ये वर्गोत्तम में जा रहे हैं। चंद्रमा बुध के साथ में सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्र और बुध 2nd और 12th लॉर्ड हो गए। जो लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर में या उतार चढ़ाव के काम करते हैं, विशेष ध्यान रखें, एहतियात बरतें, अन्यथा एकदम से सडन लॉस या सडन गेन हो सकता है, पॉसिबली ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि राहु से भी दृष्ट है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक राहु है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी नोन हो रहे हैं, आप लोगों में जाने जा रहे हैं, अच्छा साइन है। अब सबसे बड़ी चीज है कि चंद्रमा 14 तारीख को 13, 29 से 18, 49 तक वर्गोत्तम में। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में भी वर्गोत्तम में 18, 49 से रात को 12 बजे तक। देखिए चंद्रमा जो है ये आपके मनोबल के कारक हैं, मन के कारक हैं। मन अगर मजबूत है तो आप बहुत सारी चीजों पे कुछ भी परेशानियों से बाहर निकल के आ सकते हैं। ये ठीक वैसे ही से शरीर रूपी कार का ड्राइवर जो मन है, अगर वो मैच्योर है, वो स्ट्रेंथ है, उसमें ताकत है, सब चीजों से लड़ने की सामर्थ्य है, वो बड़ा बैलेंस है,
तो वो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह जन्मपत्री में चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है। चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो सफलता का एक बहुत बड़ा कारक होता है। यहाँ चंद्रमा आपके वर्गोत्तम में आ गए, द्वादश के लॉर्ड हैं, लेकिन चंद्रमा ताकतवर होने के साथ सेंसिबल भी आपको बना रहे हैं, इमोशनल भी बना रहे हैं, लेकिन मजबूत हैं। तो ये इस समय को जो जो दिन का समय है 13-29 से 18-49 का, इसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी नई मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाई-अप्स में, या कुछ इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत करने में अच्छा वक्त है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब बाकी का चंद्रमा 18-49 से रात को 12 बजे आ रहा है, जिसकी कोई महत्ता नहीं, क्योंकि आप सो जाते हैं, वर्किंग ऑफ हो जाती है, बाजार बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से जब ग्रह रात में आते हैं हमारे लिए किसी काम के लिए, उसी तरह से अगर दिन में भी आए अच्छे ग्रहों में हम सो रहे होते हैं तो हमारे ऊपर असर नहीं डालते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अच्छे ग्रहों में हमें जागरूक रहना चाहिए। अब अगली बात ये हो गई कि 14 तारीख को ये स्थिति रही और 16 तारीख को गुरु कर्क नवांश में आ गए। कर्क राशि के गुरु की बड़ी महत्ता है साहब, इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट को बता रहा है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, और ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है नक्षत्रों की वजह से, वो भी द्वादश भाव में आपकी पोजीशन को बहुत बढ़ा रहा है। एसेट है, एसेट का रिशफल आ रहा है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है। केतु यहाँ से सूर्य हट गए हैं और चंद्रमा भी यहाँ से हट गए हैं, सिर्फ अकेले बुध रह गए जो वक्री है। तो ये वक्री बुध जो हैं ये यहाँ रह जाते हैं। शुक्र और बुध मिलकर के उसे बड़ा प्लीजेंट बना रहे हैं। फॉरेन ट्रेवल हो सकती है आपकी, कहना चाहिए कि प्लेजर ट्रिप हो सकती है, एक बहुत अच्छा साइन है। बच्चों के साथ में आप अच्छा कुछ एंजॉय करते दिख रहे हैं। आप कहना चाहिए कि एक्सट्रोवर्ट होकर के, नए तरीके से सोच करके, कंजर्वेटिव नहीं है, उससे आपका माइंडसेट जो ओपन माइंड होकर के आप निर्णय ले पा रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। द्वादश में गुरु चंद्र का योग विदेश को भी बताता है और ट्रेवल ऑन भी होता है, एसेट का लिक्विडेशन भी बताता है। तो थोड़ा सा ध्यान उस दृष्टि से देखने की जरूरत है। इसके बाद में शुक्र आपके 16 तारीख से 19 तारीख तक शाम को 7 बजे से लेके 20 बजे तक ये जो लिखा हुआ है शुक्र, ये वर्गोत्तम में आ गए। शुक्र आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं साहब, तीसरे स्थान के लॉर्ड हैं। प्रोफेशन के लॉर्ड वर्गोत्तम में आने का मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, प्रोफेशनल बेनिफिट दे रहा है। लेकिन राहु केतु के बीच में आने से शुक्र थोड़े से स्ट्रेस्ड हो गए। राहु केतु के नक्षत्रों की वजह से फायदा मिल रहा है, डिस्टेंस है, लेकिन ये एक्टिव कॉम्बिनेशन है, तो आप वर्कलोड से थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपके पास काम, आपकी महत्ता, जो काम ही तो आपको महत्वपूर्ण बना रहा है, तो काम में आप इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए शुक्र के वर्गोत्तम में आने से प्रोफेशनल बेनिफिट, अच्छा प्रोफाइल बनना, आपको अच्छे असाइनमेंट मिलना, आपको अच्छे काम मिलना, बिजनेस में है तो अच्छे ऑर्डर आना, माल बिकना, बिजनेस होना, ये अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। इसके बाद में 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं, शुक्र के साथ में चंद्रमा है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साहित्यिक लोगों के लिए, प्लानर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, जो कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये प्रोफेशनल चेंज के साथ में, चेंज की टेंडेंसी तो बनाए हुए है, लेकिन राहु केतु के बीच में आकर के ये थोड़ा सा एक चेंज बना रहा है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज कहेंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह बिजनेस में भी मान सकते हैं। तो चंद्रमा शुक्र जो है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, साहित्यिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पोएटिक कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पर शुक्र जो है ये 10th लॉर्ड है, बदलाव की टेंडेंसी तो लगातार बनी हुई है, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद में चंद्रमा 18 तारीख को कन्या राशि में आ गए। जब चंद्रमा कन्या राशि में आते हैं, शनि से दृष्ट हैं, रीडिफाइनिंग योग बना रहे हैं। तो रिफाइनमेंट एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेके, बच्चों को लेकर के, इन सब को लेकर के सोच विचार चल रहा है, इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 18 तारीख को चंद्रमा रात को 12 बजे करीब बदलते हैं, और 19 तारीख को शाम को 7 बजे तक चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो सूर्य का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का नक्षत्र है, राशि का नक्षत्र है, और सूर्य वर्गोत्तम में। तो चंद्रमा यहाँ भी स्ट्रांग हो गए। 19 तारीख को भी आप यूज कर सकते हैं, नई मीटिंग्स में, नई टाई अप्स में, नई को शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कुल मिलाकर के जो प्लैनेटरी पोजीशन है बहुत अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।